हेलो, आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरेन्स में जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी उसमें 10.11 तक हमने क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करने जा रहे हैं 10.12। तो चलिए शुरू करते हैं। 10.12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का वो लोअर होता है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से। पहले हम बना लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है क्लोरोबेंजीन। ओके, एंड दूसरा दिया हुआ है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में क्लोरोबेंजीन एंड दिस इज साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ओके, नाउ हम क्या देखते हैं, ये दिया हुआ है कि इसका डाइपोल मोमेंट इससे कम क्यों है, यानी कि जो म्यू है वो कम क्यों है क्लोरोबेंजीन का। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर और देखते हैं क्लोरीन को। तो जो क्लोरीन है यहां पर कार्बन से अटैच्ड है ऐसे। ओके, यहां पर जो क्लोरीन है ये जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन क्या है, यानी 1 2 3 यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यहां पर जो क्लोरीन अटैच्ड है यानी साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में ये जो कार्बन है ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 यानी क्लोरो बेंजीन में, और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब जो ये वाला हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि क्लोरोबेंजीन का, तो इसमें sp2 जो है वो क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि इसमें sp2 में s कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये हम जानते हैं कि जो sp2 है उसमें s कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, s कैरेक्टर मोर अराउंड 33.33%। ओके, तो जो s कैरेक्टर इसमें ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये। अब जो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन और Cl के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो जो क्या होता है, जो Cl है उसका जो प्लस m इफेक्ट ऑफ Cl यानी रिंग में क्या होगा, प्लस m इफेक्ट होगा, उसकी वजह से जिसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी Cl के, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे करके। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ चैप्टर में, ठीक है। तो जब ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर कुछ डबल बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मूवमेंट है यानी कि डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी ओवरऑल इसकी, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पोलैरिटी भी डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि Cl जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, Cl के जो भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी वजह से इसकी पोलैरिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। जब पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसका डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो बॉन्ड है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये इसके कंपैरिजन में क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि s कैरेक्टर कम है, इसमें अराउंड 25% होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, जो Cl है ओवरऑल जो भी डाइपोल मूवमेंट होगा, इंड्यूस डाइपोल मूवमेंट मॉलिक्यूल का, क्योंकि CCl बॉन्ड क्या है यहाँ पर ज्यादा पोलर है एज कंपैरिजन टू दिस, तो ज्यादा पोलैरिटी की वजह से इसका जो डाइपोल मूवमेंट है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि साइक्लोहेक्साइल जो है उसका डाइपोल मूवमेंट, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड जो है उसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होता है किससे, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन से। ओके, आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड दो पोलर आर इमिजिबल विद वाटर। जो एल्काइल हैलाइड है वो पोलर है, ये हमें पता है। जैसे एल्काइल हैलाइड हम बना लेते हैं, ये RX हो गया। अब ये क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का जो भी अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगा, यानी इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो एक तरह से ये बॉन्ड क्या हो गया, पोलर बॉन्ड हो गया। ओके, लेकिन जब हम मिजिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि मिजिबल है कोई भी सब्सटेंस वाटर में, तो वो कब होता है, जब या तो जो हमने ये लिया है मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड, मान लो ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट
एंड हमारे पास हमें किस में डिसॉल्व करना है, वाटर में, और वाटर, इनके बीच में जो अट्रैक्शन है यानी कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में एंड वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तभी तो वो मिजिबल होगा। किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूट यहाँ पर क्या है, अल्काइल हैलाइड, यानी सॉल्यूट के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एंड वाटर के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जब ये वाला बॉन्ड जो है यानी कि सॉल्यूट के बीच का और वाटर के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तभी तो वो मिजिबल होगा। लेकिन अगर वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सॉल्यूट हमारे यहाँ पर क्या है, अल्काइल हैलाइड है, इनका आपस में ही अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बन रहा है तो वो मिजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ओवरकम होना चाहिए ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बॉन्ड बनने के लिए अपनी एनर्जी से ओवरकम होकर आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो अल्काइल हैलाइड है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। पोलर है लेकिन ये सॉल्युबल नहीं होता है, क्योंकि जो डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अल्काइल हैलाइड के ही मॉलिक्यूल के आपस में बीच में एक दूसरे के, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कंपैरिजन टू ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। अब नेक्स्ट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो एनहाइड्रस कंडीशन में इसको क्यों प्रिपेयर किया जाता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये जो चैप्टर पढ़ाया था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो हाईली रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स एसिडिक प्रोटोन, यानी जहां पर भी उसको एसिडिक प्रोटोन मिल जाएगा वो क्या करेगा, एसिडिक प्रोटोन को एक्सेप्ट कर लेगा और हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस वजह से इसको एनहाइड्रस कंडीशन में प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX, इस फॉर्म में ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इसको कहीं से भी एसिडिक प्रोटोन मिल जाए, इवन वाटर के साथ में भी, मान लो ये वाटर है, इसको यहां से एसिडिक प्रोटोन मिल जाए तो यहां से ये हाइड्रोजन लेगा, यानी ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और क्या बना लेगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी RH, और यहां से ये क्या निकल जाएगा, MgOH की फॉर्म में। तो ये क्या बना लेता है, यहां पर हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर लेता है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, यानी ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, अब ये तो मैंने समझाया था कि R पर क्या जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये मेटल है Mg, और ये इस पर क्या आएगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी, और R जो है इलेक्ट्रॉन्स अपनी ओर खींचेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसकी वजह से जो R है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल भी वर्क कर सकता है और एज अ बेस भी वर्क कर सकता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना रिएक्टिव होता है कि इसे इवन किसी के साथ में भी, मान लो इसे अगर एमीन मिल गया, अमाइन की जगह इसको अल्कोहल मिल गया, ओके, इसको अमाइड मिल गया, या फिर टर्मिनल अल्काइन मिल गया, ऐसे करके, यानी इनसे भी क्या करेगा, ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि हाइड्रोजन ले लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन जहां से भी इसको मिल जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन, और किसकी फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन कर देता है कौन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो इसकी हाई रिएक्टिविटी की वजह से इसको एनहाइड्रस कंडीशंस में प्रिपेयर किया जाता है। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में 10.14 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या है, जब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम आयोडाइड से, तो क्या बनता है, आइडोएल्केन बनता है, यानी कि आइडोएल्केन की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है। इसको बोलते हैं फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होती है ये, फिंकेलिस्टीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो आयोडीन है वो यहां पर आ जाएगा और Cl NaCl यानी कि सोडियम के साथ में Cl बाहर निकल जाएगा, तो यानी CH3 CH2I प्लस NaCl यहां पर फॉर्म हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है ये। ठीक है, और कौन सी सब्स्टिट्यूशन है ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2।
एसीटोन यूज हो रहा है ना एज अ सॉल्वेंट, तो ये कौन सी हो जाएगी, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमारे पास में, KOH है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और साथ में यहाँ पर क्या है, इथेनॉल, यानी कि अल्कोहलिक KOH हम यहाँ पर ले रहे हैं और ऊपर से 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पर हो जाएगा एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन में क्या होगा, यहाँ से Br बाहर निकलेगा और यहाँ पर से हाइड्रोजन, यानी ये तीनों तो सेम ही एनवायरमेंट में है, कोई से भी हाइड्रोजन निकाल दो, इससे निकाल दो, इससे निकाल दो, या फिर इससे निकाल दो, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 3, यानी 2 मिथाइल प्रोप 1E। ये क्या हो गया, 1 आइडोप्रोपेन या आइडोप्रोपेन भी बोल सकते हो इसको। ऐसे ही नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, साथ में बेस है NaOH और क्या है, वाटर है, तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये Br की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये हो जाएगी CH3 CHOH CH2 CH3। ये कौन सी हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जब एल्काइल हैलाइड यानी ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करा रहे हैं KCN के साथ में, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर CN- स्ट्रॉन्ग अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CN- क्या होगा, अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा और यहाँ पर इसको Br को रिप्लेस कर देगा, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर CH3 CH2 CN। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, इथाइल साइनाइड फॉर्म हो रहा है और KBr बाहर निकल जा रहा है इस तरह से। ओके, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, उसको नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल भी बोल सकते हैं, इसको इथेन नाइट्राइल एल्काइल नाइट्राइल बोल सकते हैं, एल्काइल नाइट्राइल लिख देती हूँ मैं भी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, ये भी क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर क्या होता है, ये वाली रिएक्शन अगर आप देखो, ये है सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पर है एल्काइल क्लोराइड। तो सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब एल्काइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो कुछ याद आ रहा होगा, ये रिएक्शन कौन सी होती है, विलियमसन सिंथेसिस, इसको बोलते हैं विलियमसन्स सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है, यहां पर क्या आकर लग जाएगा, सोडियम की जगह C2H5, यानी ईथर की फॉर्मेशन होती है C6H5O C2H5 और प्लस NaCl। तो ये क्या फॉर्म हो गया, यहां पर ईथर की फॉर्मेशन हो गई। ओके, आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमने लिया हुआ है प्रोपाइल अल्कोहल, ये है SOCl2, इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो ये इसको बोलते हैं डार्जेंस प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि अल्कोहल से जब हमें क्या बनाना हो, अल्काइल हैलाइड बनाना हो, स्पेशली क्लोरोएल्केन यानी कि अल्काइल क्लोराइड बनाना हो, तब ये प्रोसेस यूज होती है और ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलते हैं यानी कि साइड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, वो क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, तो प्योरिटी के साथ में फॉर्म होती है, यानी कि CH3 CH2 CH2 Cl फॉर्म हो गया और इसके साथ में क्या निकल गया, यहाँ पर SO2 गैस एंड HCl गैस बाहर निकल जाती है। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब देखते हैं ये वाली रिएक्शन, इसमें जो है प्रोपीन की रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, और इसके प्रेजेंस में कौन सा रूल फॉलो होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन, यानी एंटी मार्कोवनिकॉफ एडिशन जो होगा यहाँ पर वो होगा, यानी कि जो Br लगेगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड में लगेगा। मैं ये सारी रिएक्शन ऑलरेडी करा चुकी हूँ डिटेल में, आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा क्या, CH2
और यहाँ पर आ जाएगा CH2 के साथ में Br, यानी किसकी फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर, लेस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो गई। इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसी क्वेश्चन के। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एल्कीन ली हुई है और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ में। यहां पर पेरोक्साइड नहीं है, तो यहां पर कौन सा होगा, मार्कोवनिकॉव्स एडिशन हो जाएगा, मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। उसमें क्या होगा, जो Br लगेगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड में लगेगा, यानी जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे वहां पर Br लगेगा। तो यहां पर किसकी फॉर्मेशन होगी, यानी कि Br आ जाएगा यहां, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, CH3CH2, हाइड्रोजन यहां पर लग जाएगा, एंड CH3 यहां पर CH3 था और ये आ गया Br। तो ये कौन सी फॉर्मेशन होगी, मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की, जो कि यहां पर ये क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ओके, आई होप इसका आंसर भी क्लियर होगा। ये हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉव्स एडिशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बताने हैं कि इस वाली जो रिएक्शन है इसकी क्या मैकेनिज्म हो रही है, मतलब कैसे ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसे देखकर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर क्या था, Br था और Br को Cn ने रिप्लेस कर दिया, यानी ये क्या हो गई, एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्योंकि Cn किसकी जगह आके लग गया, Br की जगह आके लग गया। अब ये नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमीन दिया हुआ है, यानी ये होगा ऐसे CH3 CH2 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 Br, और ये KCN किस फॉर्म में होगा, K प्लस एंड Cn माइनस, यानी कि Cn माइनस यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन ETOH, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर है। तो ये Cn माइनस क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो एक तरह से ये SN2 रिएक्शन करा रहा होगा, यानी कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 को, क्योंकि ये 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लीविंग ग्रुप भी ठीक है, अच्छा लीविंग ग्रुप है Br भी, तो ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो जो Cn माइनस है वो बैक साइड अटैक करेगा, Br बाहर निकल जाएगा और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, प्रोडक्ट की, CH3 CH2 CH2 Cn, इस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर। आई होप ये जो मैकेनिज्म है ये क्लियर होगी। यहाँ पर हुआ क्या होगा, यानी कि सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैकेनिज्म हो रही होगी, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही होगी, कुछ इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हो रही होगी, यानी कि CH3 CH2 CH2 एंड CH2, यहाँ से Br बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से एक तरह से आप बोल सकते हो यहां से कौन अटैच हो रहा होगा, धीरे धीरे Cn माइनस अटैच हो रहा होगा और यहां से Br बाहर निकल रहा होगा। तो एक तरह से क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है इसमें। आई होप इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर्स टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पहले इन जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जैसे कि ये दिया हुआ है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी कि 4 कार्बन की चेन है 3 and 4। अब सेकंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, मान लो हम सेकंड पोजीशन इधर से ले रहे हैं, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, यानी मिथाइल होगा एंड ब्यूटेन, ये जो है क्या है, स्ट्रक्चर है। ओके, दूसरा क्या है, 1 ब्रोमोपेंटेन। 1 ब्रोमोपेंटेन यानी कि 5 कार्बन की पेंट से हमें पता चल रहा है चेन है और फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1 ब्रोमोपेंटेन हो गया, ये CH2 हो गया, CH2 CH2 CH2। ओके, और यहाँ पर है 2 ब्रोमोपेंटेन, यानी कि सेकंड पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, किधर से भी लगा दो सेकंड पोजीशन। तो ये हो गया CH3, ये हो गया CH2, वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम देखेंगे जो हैलाइड है वो कौन सा है, ये वाला जो कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है,
यानी ये लगा हुआ है 3 डिग्री मतलब कार्बन पर, या इसको बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। यहां पर लगा हुआ है ये 1 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड है, और ये कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है, ये 2 डिग्री पर, क्योंकि कार्बन के इधर एक कार्बन है और इधर एक कार्बन है, तो ये हो गया 2 डिग्री एल्काइल ब्रोमाइड। तो मैंने बताया था कि जो SN2 रिएक्शन है उसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो होता है 1 डिग्री, देन 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री के लिए। तो यहाँ पर भी उसी बेस पर हम ले लेंगे, तो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, इस वाले के लिए। इनको अगर हम A मान लें, इसको हम B मान लें और इसको हम C मान लें, तो B के लिए SN2 का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, फिर C के लिए, और सबसे कम किसके लिए हो जाएगा, A के लिए। तो ये होगा आंसर इस वाले पार्ट का। अब देखते हैं ये वाला, इसमें क्या है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के लिए 4 कार्बन ले लेते हैं। अब 1 ब्रोमो यानी फर्स्ट पोजीशन मान लो हम इधर से ले रहे हैं, 3 मिथाइल यानी कि 1 2 3 मिथाइल एंड ब्यूटेन, ये हो गया हमारे पास में इस तरह से। नेक्स्ट है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन यानी कि 4 कार्बन की चेन होगी। अब है 2 ब्रोमो, ये हो गया 2 मिथाइल एंड ये हो गया ब्यूटेन, यानी ये ऐसे होगा। थर्ड वाला है 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी इसमें भी 4 कार्बन का है, तो 3 ब्रोमो यानी कि इधर से ले रहे हैं हम 1 2 3 ब्रोमो 2 मिथाइल यानी 2 मिथाइल और ये हो गया ब्यूटेन। ये गलत दिया हुआ है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल तो हो सकता है, ये होगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्वेश्चन गलत है। तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में M से पहले आता है B, तो इसको सेकंड नंबर दिया जाएगा, इसी वजह से ये होगा ऐसे। अब हम देखते हैं इसमें ये वाला जो हमारा हैलाइड है ये पहले यानी प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। ये 3 डिग्री पर लगा हुआ है क्योंकि कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड हो गया। और ये 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड हो गया क्योंकि इस कार्बन के इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है। तो ऑर्डर सेम रहेगा SN2 के लिए, यानी इसके लिए ये इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। तो 1 डिग्री के लिए यानी कि A के लिए सबसे ज्यादा, फिर C के लिए और सबसे कम B के लिए होगा, यानी कि 3 डिग्री के लिए SN2 का डिस्प्लेसमेंट ऑर्डर, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स दिस। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी कि पार्ट नंबर 3 जो है इस क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट पार्ट में है, इसको देख लेते हैं। यहां पर दिया हुआ है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यानी कि 1 ब्रोमो ब्यूटेन। फर्स्ट पोजीशन इधर से ले रहे हैं, मान लो हम CH2 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 एंड CH3। सेकेंड है 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, यानी प्रोपेन के लिए 3 कार्बन बना लेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन लगा देंगे, सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल लगा देंगे 2, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यानी 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ब्रोमो, यानी फर्स्ट पोजीशन पर ब्रोमीन है, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है एंड देन ब्यूटेन है। तो ये हो गया हमारा इस तरह से मॉलिक्यूल। फोर्थ है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन ही है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, यानी ये हो गया इस तरह से। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पर सब में क्या है। यहाँ पर ये भी 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये वाले में जो ब्रोमीन है ये भी 1 डिग्री हमारा प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। यहाँ पर भी ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, और यहाँ पर भी ये क्या हो गया 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया। यानी सब में ब्रोमीन ही है लीविंग ग्रुप, यानी जो लीविंग ग्रुप है वो सेम है सब में, और सबके सब क्या है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। अब बात आती है तो यानी रिएक्टिविटी किसमें कम होगी और किसमें ज्यादा होगी। अब यहां पर बात आ जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस की। स्टेरिक हिंड्रेंस की यानी जिस मॉलिक्यूल में स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा वो उतना SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है,
अब सबसे ज्यादा अगर हम देखें इनमें सब में ब्रांचिंग है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पर भी मिथाइल लगा हुआ है। तो सबसे ज्यादा एक बात तो क्लियर होगी, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी जो इसके लिए होगी, यानी इसको मान लेते हैं ए। इसके लिए रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, यानी ए के लिए सबसे ज्यादा होगी, इतना तो क्लियर है। अब देखते हैं इन तीनों में, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया सी और इसको मान लेते हैं डी। तो जो बी है, बी में हम क्या देखते हैं कि इस वाले जो कार्बन है जिससे हेलोजन लगा हुआ है यानी कि ब्रोमीन लगा हुआ है, उस कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके जी, क्लियर है। अब देखते हैं सी वाले में, जिससे ब्रोमीन लगा हुआ है उससे नेक्स्ट कार्बन पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले मॉलिक्यूल में, जिससे हेलोजन लगा हुआ है यानी ब्रोमीन लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट वाले कार्बन पे कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ। ओके, यानी इन दोनों के कंपैरिजन में ये क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इससे नेक्स्ट कार्बन पर कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, नेक्स्ट से भी नेक्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी कि इसके जो जस्ट बाद में है उस पर नहीं लगा हुआ, तो इसका स्टेरिक हिंड्रेंस इन दोनों के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, यानी ये रिएक्टिविटी ज्यादा देगा। यानी कि डी के केस में ए के बाद क्या आ गया, डी आ गया। अब देखते हैं इन दोनों में, इन दोनों में अगर देखें तो जिससे हेलोजन लगा हुआ है यानी ब्रोमीन लगा हुआ है, उससे नेक्स्ट कार्बन पर इस वाले में, सी वाले में केवल 2 ही ग्रुप लगे हैं और इसमें 3 लगे हुए हैं, तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा, तो ये रिएक्टिविटी को कम कर देगा। तो यानी कि इसके बाद अब क्या आएगा, सी आएगा, और सबसे कम किसके लिए हो जाएगा, बी के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। ओके, यानी ए पे सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, उसके लिए सबसे ज्यादा होगा SN2 के लिए, डी पे उससे कम, देन सी पर, और सबसे कम कौन देगा SN2, बी मॉलिक्यूल देगा। आई होप इनका आंसर जो है वो क्लियर होगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।